प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हम आप लोगों के समक्ष अपने अंतरात्मा की कुछ बातें प्रकट करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मनुष्य जीवन जो हम लोगों को मिला हुआ है, इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये सभी प्राणियों में, सभी जीवों में उत्तम प्राणी माना गया है मनुष्य प्राणी। मनुष्य जन्म आप ये समझिए कि इतनी आसानी से नहीं मिला है। पुण्य कर्मों, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का ये फल है कि आपको मनुष्य जीवन मिला है। इसके बारे में पहले भी मैंने बताया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन आप लोगों को मिला हुआ है। जितने लोग हमारी बात सुनते हैं, पहले तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है आप तक पहुंचाता हूं, और आप लोग बड़े चाव से सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते होंगे। तो कोई भी चीज़ जब मिलती है, अगर उसका उपयोग करो तो फ़ायदेमंद रहता है। अगर दवाई डॉक्टर दे दे और दवाई खाओ नहीं, दवाई देख के या सुन के या नाम पढ़ के, तो फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक गूढ़ बात बताना चाहता हूँ। हम जो मनुष्य प्राणी है, इसका लक्ष्य क्या है? अब आप कहेंगे जो विद्यार्थी है उसका लक्ष्य है कि डिस्टिंक्शन मार्क लाना। खेतीहर किसान का लक्ष्य है कि ढेर सारा गल्ला पैदा करना, अन्न पैदा करना। बिजनेसमैन का है बिजनेस में टॉप पे अपनी कंपनी को ले जाना। साधु संत, दोस्तों, ये सब कार्य तो करना ही है। गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम जीवन माना गया है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के साथ साथ आपको जीवन का लक्ष्य, ये तो सब बिजनेस का लक्ष्य, पढ़ाई का लक्ष्य, ये सब धन दौलत, ये तो ऐसी चीज़ें हैं। इस लक्ष्य को भी हासिल करने के साथ साथ प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार भक्ति और समाज में समरसता लाना। समाज में लोगों को जो गरीब हैं, किसी भी तरह से कमज़ोर हैं, उनका साथ देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भविष्य सुधरेगा। और शास्त्र अनुसार ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ, धर्म, कर्म करके अपने भविष्य को बनाना। सिर्फ बिजनेस से पैसा कमा के वो यही रह जाएगा। आगे जो जाने वाला है वो सिर्फ आपका पुण्य कार्य है। आपके मरने के बाद भी लोग सिर्फ आपको तभी याद रखेंगे जब आपने समाज में कुछ अच्छे कार्य किए हो। बिजनेस व्यापार करके अपना परिवार चला करके इस दुनिया से चले गए, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपने समाज का कोई बहुत बड़ा कार्य किया, धर्म कर्म का कोई ऐसा कार्य कर दिया जो जीवन पर्यंत हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उसका उपयोग करेंगे, वो याद रखेंगे। जैसे बिजनेसमैन तो टाटा बिरला भी हैं। टाटा ने कितने हॉस्पिटल बनवाए, बिरला ने कितने मंदिर, कितने धर्मशालाएं बनाए, आज वो अमर हैं और अमर रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए अच्छा जीवन जीने के साथ साथ कुछ ऐसा कमाई करें जो अनंत समय तक साथ रहे। ये सुर दुर्लभ प्रसिद्ध सब ग्रंथन गावा। देवता क्यों चाहते हैं मनुष्य का जीवन दोबारा से? क्योंकि इसी योनि से, मनुष्य योनि से ही आप आवागमन से फुर्सत पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और साधु संत जितने भी, देखिए, जब आप किसी साधु संत के पास जाते हैं और पहुँचे हुए साधु संत जिन्होंने भक्ति से, प्रभु भक्ति से ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर ली है, और वो कुछ चमत्कारी चीज़ दिखा देते हैं या आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके जीवन में अच्छा घटित होता है, तो आप उनको पूजने लगते हैं, उनका फ़ोटो भी लगा लेते हैं, हमेशा याद रखना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे ये ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो आपके अंदर इस शरीर का एक अंश जो है वो जीव है,
और वो अविनाशी है, वो कभी न मर सकता है, न जल सकता है, जलाया नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता। वो फिर दूसरे योनि में प्रविष्ट कर जाएगा, दूसरा जीवन प्राप्त करेगा कर्मों के अनुसार। तो दोस्तों क्या चाहते हैं कि इस जीवन में ऐसा कुछ करें, सिर्फ पैसा आप कौड़ी कमा के घर द्वार बना लें, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीद लें और मरने के बाद कीड़े मकोड़े बन जाएं, मछली बन जाए, केचुआ बन जाए, काकरोच बन जाए? नहीं दोस्तों, वो भी कर्मों के फल ही हैं जिसके अनुरूप उनको जीवन मिलता है। आप कुछ ऐसा करें जिससे आपका भविष्य सुधरे, अगला जीवन। भाई एक बार ऐसा क्रिकेट खेलो कि इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दो कि दूसरी पारी खेलने की जरूरत ही न पड़े। और हम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी बातें बहुत कम लोगों को असर करेंगे शायद। दोस्तों, हम अपने जीवन में जो कुछ कर सकते हैं करते जा रहे हैं। दशांश दान करना चाहिए, 10वां अंश कमाई का दान करना चाहिए। बहुत सारे शास्त्रों में, सभी धर्मों में, ग्रंथों में कहा गया है। कौन करता है? लेकिन जो लोग करते हैं वो एक बैंक बैलेंस बनता जा रहा है, वही उनके हमेशा काम आए, इस जीवन में भी और अगला जीवन जो मिलेगा उसी के फलस्वरूप जीवन मिलेगा। अब इन बातों को आप बहुत सारे लोग नकार देते हैं, नहीं यार यह बकवास है, यह है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आकाश की गहराई ऊंचाई नाप सकते हैं आप? क्षमता है आप में? अनंत है। ऐसे ईश्वर की गाथाएं, ईश्वर के काम, ईश्वर खुद अनंत है, अनंत अविनाशी है। वो उसको देख नहीं सकते, पा नहीं सकते, लेकिन श्रद्धा से अगर आप उनकी पूजा अर्चना, उस भक्ति में जाएंगे, उस गहराई में जाएंगे, तो आपको ईश्वर भक्ति प्राप्त होगी और मुक्ति मिलेगी। और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन दोस्तों, आप देश हित में काम करें। आप अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो फिर अपने मोहल्ले को क्यों नहीं, फिर अपने ज़िले को क्यों नहीं, फिर अपने प्रदेश को क्यों नहीं, और अपने देश को क्यों नहीं। तो अपनी सोच बड़ी कीजिए, देश की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, समाज में ऐसे कार्य करें जो आज भी आपको वाह वाह करें और भविष्य भी आपका बने। ये कठोर सत्य है। जितने शास्त्र और जितने ये धर्म, ये नहीं है कि कट्टरता दिखाएं, मार काट करें। हमारे धर्म की रक्षा कर्म से होगी। और कर्म किसी मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आपन मन शीतल करें और मन शीतल हो। मीठी वाणी से आप खुद भी शीतलता प्राप्त करेंगे और दूसरे को भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में और कुछ बातें करेंगे। आज मैं ये कहना चाहूँ, जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि सारे काम करने के साथ साथ अपने धर्म कर्म को ना भूलें और ऐसा कार्य करें जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहे। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।